दोस्तों, क़यामत की सबसे आखिरी निशानी ये होगी कि एक ऐसी आग जो यमन की जानिब से ज़ाहिर होगी। इस आग का मकसद लोगों को मैदान महशर यानी शाम की तरफ लेकर जाना होगा। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे सवाल जहन में उठते हैं कि ये आग कैसी होगी, ये आग कहाँ से निकलेगी और किस तरह निकलेगी, और इसके बाद कौन कौन से वाक़यात रहनुमा होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से राय हदायत की इस फाइनल प्रोफेसीज की लास्ट एपिसोड यानी 12th एपिसोड में हम इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया, और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। दोस्तों, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास तशरीफ़ ले गए, जबकि सहाबा वहाँ क़यामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा वो कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम इससे पहले 10 निशानियाँ ना देख लो। फरमाया, धुआं, दज्जाल, खुरूज दैबतुल अर्द, सूरज का मगरिब से तलू होना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, खुरूज याजूज माजूज, 3 जगह ज़मीन के धंसने के वाक़यात यानी मशरिक़ में ज़मीन का धंस जाना, मगरिब में ज़मीन का धंस जाना और जज़ीरतुल अरब में ज़मीन का धंस जाना। सबसे आखिर में जो निशानी ज़ाहिर होगी वो यमन की तरफ से निकलने वाली एक आग होगी जो लोगों को मैदान हशर की तरफ ले जाएगी। दोस्तों, एक रवायत के मुताबिक ये आग अदन के दूर दराज इलाकों से निकलेगी जो लोगों को हाँकेगी। एक दूसरी जगह जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफहूम है रोज़े क़यामत से कबल बहरे हिजर मौत या हिजर मौत से एक आग निकलेगी जो लोगों को इकट्ठा करेगी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि इन हालात में आप हमें किस बात का हुक्म देते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग शाम में रिहाइश इख्तियार कर लेना। दोस्तों, इसी तरह एक रवायत के मुताबिक अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी ताला अन्हु को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में तशरीफ़ आवरी का इल्म हुआ तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि मैं आपसे 3 चीज़ों के बारे में पूछना चाहता हूँ जिन्हें एक नबी के सिवा कोई नहीं जान सकता। क़यामत की पहली निशानी क्या होगी? अहले जन्नत का सबसे पहला खाना क्या होगा? वो क्या सबब होता है जिसकी वजह से बच्चा अपने बाप के या अपनी माँ के मुशाबे होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जिब्राइल ने मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की पहली निशानी एक आग होगी जो लोगों को मशरिक से मगरिब की तरफ इकट्ठा करेगी। अहले जन्नत का पहला खाना एक मछली के जिगर का किनारा होगा। जहाँ तक बच्चे की मुशाबियत का मामला है तो मर्द जब औरत से मिलता है तो इसका पानी औरत के पानी पर सबकत ले जाता है तो बच्चा बाप के मुशाबे होता है, और अगर औरत का पानी सबकत ले जाए तो बच्चा माँ के मुशाबित होता है। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि मैं शहादत देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि ये आग जो लोगों को मैदान हशर की तरफ लेकर जाएगी, इस आग के अलावा होगी जिसके बारे में बताया गया है कि वो अर्ज़े हिजाज में ज़ाहिर होगी और जिससे बसरा के ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। वो आग 7वीं सदी हिजरी में ज़ाहिर हो चुकी है और ये क़यामत की छोटी निशानियों में से है। दोस्तों, एक रवायत के मुताबिक जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को मैदान हशर में 3 तरीकों से लाया जाएगा। कुछ खौफ से आएंगे, कुछ एक ऊँट पर या 2-2, 3-3, 4-4 या 10-10 अफराद होंगे। बाकी लोगों को आग इकट्ठा करेगी। हदीस का मफहूम है कि वो जहाँ भी जाएंगे आग उनका पीछा करेगी और यहाँ तक कि वो शाम तक पहुँच जाएंगे। एक और हदीस में है कि लोग रोज़े क़यामत 3 ग्रोहों की शक्ल में उठाए जाएंगे। एक ग्रोह तो पुरुमीद कपड़े पहने हुए सवारियों पर सवार होगा, दूसरा ग्रोह ऐसा होगा जो कभी चलेगा कभी दौड़ेगा, और तीसरा ग्रोह ऐसा होगा जिसे फरिश्ते इनके चेहरों के बल घसीट कर लाएंगे। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, इन ग्रोहों को तो हमने मालूम कर लिया, मगर ये कौन होंगे जो कभी चलेंगे तो कभी दौड़ेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सवारियों पर ऐसी आफत भेजेंगे कि कोई सवारी बाकी नहीं बचेगी, यहाँ तक कि एक शख्स का एक खुशनुमा बाग होगा और इसे एक बहुत ही कमजोर ऊँटनी दी जाएगी, मगर वो भी इस पर सवार ना हो सकेगा। जब ये आग लोगों को शाम में पहुंचा देगी
तो ये आग गायब हो जाएगी। इसके बाद ऐशो आराम का जमाना आएगा। लोग मजे से जिंदगी बसर कर रहे होंगे कि कुछ अरसे इसी हालत में गुजरेंगे कि अचानक क़यामत कायम हो जाएगी और जुम्मे का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे कि अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। दोस्तों, क़यामत हजरत इसराफील की सूर फूंकने से बर्पा होगी, जिसकी आवाज पहले हल्की और फिर इस कदर भयानक हो जाएगी कि इससे सब जानदार मर जाएंगे, जमीन और आसमान फट जाएंगे, हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी और फिर इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस कायनात का हकीकी बादशाह हमेशा से कायम और दायम मेरा अल्लाह बाकी रह जाएगा।